नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी, समीर चौकांकर जी, सब स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पार्लियामेंट में कल जो कुछ हुआ वो अभी तक गूंज रहा है, केवल पार्लियामेंट में नहीं बल्कि जिसने भी वो सब कुछ देखा। कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर, सरकार के मंत्रियों पर, प्रधानमंत्री पर कई संगीन आरोप लगाए। अब बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी को बीजेपी ने कल शाम 5 बजे तक का वक्त दिया था माफी मांगने के लिए। ये आपने जो आरोप लगाए इनके लिए माफी मांगिए। राहुल गांधी माफी ना मांगने वाले थे, ना उन्होंने माफी मांगी। अब उनके खिलाफ ये बड़ा गंभीर मामला है कि विशेष अधिकार हनन का नोटिस लाया जा सकता है। राहुल गांधी ने क्या कहा था कल लोकसभा में अपनी स्पीच में? बजट पर बोलते हुए उन्होंने यूएस और भारत की ट्रेड डील की बात करते हुए कहा था कि भारत माता को बेच दिया मोदी सरकार ने, हमारी मां का सौदा किया, हमारी मां को बेच दिया, ये उन्होंने कहा। किसानों के हितों के साथ समझौता कर लिया, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये कैंपेन वो पहले से चला ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा नहीं करते, लेकिन चूंकि वो दबाव में है, उनकी गर्दन पकड़ रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, इस वजह से उनको ऐसा करना पड़ा। ये बातें कल जब वो कह रहे थे, हाउस के अंदर ही उनसे कहा गया कि ऐसे आरोप ना लगाएं। फिर उन्होंने एक मंत्री हरदीप पुरी पर एप्स्टाइन फाइल को लेकर आरोप लगाए, जिसका जवाब बाद में हरदीप पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया भी। इन सारे विषयों पर कल ही हाउस में उनसे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आपको ये ऑथेंटिकेट करने पड़ेंगे। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा मैं तुरंत ऑथेंटिकेट कर देता हूं, तो उनको कहा गया कि ऐसे नहीं। ऑथेंटिकेट करने का मतलब होता है आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज और प्रमाण ये सिग्नेचर के साथ दस्तखत करके आपको प्रोवाइड कराने होंगे। ऑथेंटिकेट का मतलब ये होता है। राहुल गांधी ने वो भी नहीं किया, माफी भी नहीं मांगी। अब उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और यह मामला इतना गंभीर है कि इसमें राहुल गांधी की सांसदी एक बार फिर जा सकती है। आप इससे पहले याद कीजिएगा, कोर्ट के एक फैसले के बाद कि एक समुदाय के खिलाफ उन्होंने कोई टिप्पणी की थी, तब भी नरेंद्र मोदी को घेरते हुए उन्होंने जो कहा था, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे में उनको सजा हुई थी और उनकी मेंबरशिप चली गई थी लोकसभा की, घर भी उनका छिन गया था। यह मामला उतना ही गंभीर है, यह हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और दूसरा मामला जो उनका चल रहा है, पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब से कोट करने वाला मामला, उसकी जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है। उस मामले में भी काफी बात आगे बढ़ गई और वो भी राहुल गांधी तक जांच पहुंच सकती है। तो दोनों मामलों में राहुल गांधी घिरे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मैं पहले आपको सुनाता हूं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा राहुल गांधी के खिलाफ, उनके आरोपों पर, उनके खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लाने की बात पर। निशिकांत दुबे को सुन लीजिए पहले, फिर राहुल गांधी का आज का आपको ताजा बयान सुनाएंगे। मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ, कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। तो निशिकांत दुबे तो साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने प्रस्ताव रख दिया है विशेष अधिकार हनन का और इनकी सांसदी खत्म होनी चाहिए, ये मैंने स्पीकर साहब से कहा। अब हम सारे मेहमानों से भी प्रक्रिया पूछेंगे, क्या यह मामला वाकई उनकी सदस्यता तक जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी का एक नियम बन गया, शूट द मैसेंजर। राहुल गांधी से सवाल पूछो तो आप बीजेपी के पत्रकार हैं, आप बीजेपी के एजेंट हैं, आपकी जाति क्या है, राहुल गांधी यही करते हैं। अब राहुल गांधी से आज पूछा गया, भाई आपके खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जा रहा है, आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? और यह सवाल पूछा गया, तो सुनिए जरा उनका जवाब। आपके मोशन लाने की तैयारी सरकार कर रही है। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? कीवर्ड का क्या मतलब है? सरकार कह रही है, कल सरकार के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम ये करने वाले हैं। आज सरकार का सांसद कह रहा है मैंने मोशन मूव कर दिया है, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं आपको कीवर्ड दिए जाते हैं क्या?
मतलब कोई ना बताता तो ये खबर क्या कहीं से आती नहीं। अजी वो गरीब इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं राहुल गांधी, क्या कहें। अभी आपको आगे उसके और प्रमाण हम दिखाएंगे। त्रिपाठी जी अभी आपने देख लिया, तो राहुल गांधी की मुसीबत कितनी बड़ी ये बता दीजिए पहले। हालांकि उनको चिंता नहीं है। नहीं, दुर्भाग्य यही है कि नेता प्रतिपक्ष कोई भी हरकत करके चिंतित नहीं होता है। लोकतंत्र में ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या सांसद या विधायक, उनको ये लगने लगे कि हम कुछ भी करेंगे हमारा कोई कर क्या लेगा। अब और लोगों का तो नहीं दिखता है इतना, लेकिन राहुल गांधी फ्रीक्वेंट हैं इस मामले में, जिसको कहते हैं ना सीरियल ऑफेंडर एक शब्द है, जो लगातार बार बार गलती करता है। और वो गलती नहीं करता है, वो कहता है कि जो करना हो कर लो। क्या इस देश के लोकतंत्र, संविधान, न्याय संहिता, उसकी हैसियत है क्या गांधी परिवार के सामने? और मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सचमुच जो कल का भाषण था उनका, जो कुछ उन्होंने कहा, उस भाषण के बाद कुछ बचता नहीं है। आप ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, आप देश के मन में संदेह पैदा करना। अरे भाई, हरदीप पुरी का एप्स्टीन फाइल से कुछ सीधा तो ला के दो ना, बताओ ना कि हरदीप पुरी मोदी सरकार का मंत्री है, ये इसने किया था, इसके ये अच्छे बुरे कर्म बताओ। हरदीप पुरी ने तो जवाब दे दिया कि भाई मैं क्या था, किस हैसियत में मिला था। लेकिन राहुल गांधी को क्या करना है? संदेह पैदा कर रहे। फिर क्या कह देना है? पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। आपको शर्म नहीं आती? आप एप्स्टीन फाइल और ऐसे ऐसे नाम लेकर और उसके बाद आप कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देश के मन में संदेह डालना। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से यह काम करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ले आए, बड़ा अच्छा किया। पता नहीं क्यों राहुल गांधी के खिलाफ कुछ करने में थोड़ा डरते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि राहुल जी इस तरह की हरकतें करते रहते हैं तो देश का भरोसा कांग्रेस पर और गिरता रहता है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होता है। लेकिन विशेषाधिकार का प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी फंसने वाले हैं। ये मोशन सामान्य नहीं है। अच्छा, एक खबर आ रही है इस वक्त, अभी ही खबर आई, आप कह रहे थे राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी सरकार। ये देखिए, अभी अभी आपने कहा सरकार ऐसा करेगी क्या। अब हमें खबर आ रही है राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी, कल के उनके भाषण के हिस्से को हटा दिया जाएगा। राहुल ने जो आरोप लगाए हैं वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, वो हिस्से हटा दिए जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाया जाएगा। फिर क्यों कहा कल सरकार के मंत्री ने? तो ये बात करनी पड़ेगी, सरकार कल से क्यों कह रही थी कि हम राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लेकर के आएंगे, और अभी खबर आ रही कि नहीं लाएंगे। देखिए, मैं तो अभी इस पर जरा अपने सहयोगी रिपोर्टर हूं, उनको जरा मांगिएगा, जरा एक खबर डिटेल में बात करें। हाँ जी, मैं ये सुनते हुए कह रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये सरकार राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा कोई मोशन ला के करेगी क्या, जो कि कम से कम इस वाले मामले में तो मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है कि राहुल गांधी ने जो हरकतें की है ये सीधे सीधे उनकी संसद सदस्यता पर भारी पड़ेगी। सदस्यता न भी जाए तो जितना कुछ चर्चा में आएगा, जो नियम कानून है सदन के, उसमें वो फंसेंगे। ये नरवणे जी वाला मसला नहीं है। ये किस मामले में बनता था? हरदीप पुरी के मामले में बनता था। हरदीप पुरी के मामले में बनता था। पीएम इज कंप्रोमाइज कहते हुए आप कह रहे हैं कि उसमें एप्स्टीन फाइल संदर्भ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिना किसी कोई भी ऐसा तथ्य नहीं। और जिसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कह रहे हैं, ऐसी नोटिसें जारी होती हैं, वो ऑथेंटिकेट कर देगा कि भारत की संप्रभुता कंप्रोमाइज हुई है। दोनों में फर्क होता है ना। अब बात पहले ये, क्या राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन बनता है? पहले तो ये, अब अगर ये खबर है कि सरकार नहीं लाने जा रही इसको, सर अब ये तो सरकार को तय करना था। वैसे सरकार की जरूरत नहीं थी, कोई भी मेंबर प्रिविलेज मोशन तो लेकर आ जाता है, सरकार की क्या जरूरत है? निशिकांत दुबे बोले मैं लाया हूं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, उसमें कोई सरकार की जरूरत नहीं होती कि प्रिविलेज मोशन लाने के लिए। कोई भी मोशन मेंबर जो है वो मूव कर देता, फिर वो हाउस तय करता कि प्रिविलेज कमेटी के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। प्रिविलेज कमेटी के पास चला जाता। मतलब क्या है? मतलब विशेषाधिकार हनन का मतलब क्या है? विशेषाधिकार हनन का मतलब ये है कि जो मेंबर ऑफ द हाउस है उसमें उसने कोई ऐसा डेरोगेटरी काम किया जिससे हाउस की प्रिविलेज को एक तरह से मिसयूज किया गया है मेंबर के लिए। ठीक है, और उसमें खास तौर से यदि किसी व्यक्ति जो एमपी है उसके खिलाफ कोई इस तरह का व्यवहार किया गया है, वो भी एक बड़ा कारण है। हरदीप पुरी वाला मामला बनता। अब ये तो सरकार तय कर दी, हरदीप पुरी वाले में तो क्यों बनता? क्योंकि हरदीप पुरी ने तो खुद ने कहा कि उनकी मुलाकात हुई नहीं, क्योंकि क्योंकि किरण रिजिजू ने कल जब ये बात कही थी कि 5 बजे का समय है, तब तक माफी मांग ले, नहीं तो मोशन लाएंगे, उसमें उन्होंने हरदीप पुरी का मामला बताया। तो लेकिन उसके बाद तो हरदीप पुरी साहब ने खुद ने कह दिया कि वो मुलाकात हुई है उनकी एप्स्टीन से।
तो इसमें क्या प्रिविलेज मोशन की बात है? संदर्भ में मुलाकात है, दोनों वो अलग है। संदर्भ तो अलग अलग होते हैं, वो तो जांच की बात होती है। अलग है। संदर्भ कोई सारा फैसला यही जो हो राहुल जाएगा गांधी ये जिस तो संदर्भ नहीं में है कह ना। रहे हैं कि उस और- संदर्भ में हरदीप पुरी लेकिन नहीं ये बोल तो रहे अब सर। जब मसला ही नहीं है, जब सरकार ने मान लिया, अगर सरकार नहीं ला रही इसका मतलब सरकार नहीं मानती, सरकार मामला नहीं बनता है। मानती ना, इसका ये मतलब मतलब तो यही हुआ ना। प्राइम मिनिस्टर को लेकर यदि वो कंप्रोमाइज कहते हैं तो वो बड़ा मसला बनता है। मैं और उसी की हरदीप बात पुरी कर रहा साहब मसला कहते हैं तो हरदीप पुरी साहब ने तो कहा कि वो मिले, और उन्होंने तो एक और लाइन कही जिसका मुझे नहीं पता कि वो फिर प्रिविलेज का मसला बनेगा कि नहीं मसला। उनका इट्स जस्ट द मैटर कि वो एक अंडर एज वुमन के साथ मुलाकात हुई है। अब एक मिनिस्टर ये कहता है कि जस्ट दैट कि एक अंडर एज वुमन के साथ कोई मुलाकात की रेफरेंस की बात वो कर रहे हैं या ऐसा होता है, तो वो भी एक बड़ी उन्होंने अपने बारे में नहीं कहा है। अपने बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वहां पर एप्स्टीन में क्या है ऐसा। उन्होंने ये कहा कि आप मुझे उस मामले में लपेटना चाहते थे, मेरा मामला नहीं है, मेरा उस संबंध में कहीं जिक्र नहीं तो आया। वो भी उन्होंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने। लेकिन उन्होंने ये बहुत स्पष्ट कहा ये कि तो international हम इस पर बहस नहीं कर सकते कि प्रिविलेज उनको किस एक मामले सेकंड, पर पता है वो लेकर- सरकार नहीं ला रही मोशन का इसका मतलब क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद 105 के अंदर विशेषाधिकार का नोटिस राहुल गांधी को देना चाहिए था और करना चाहिए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक सम्मानित सदस्य, एक मंत्री के खिलाफ जिस तरीके से एक प्रश्न चिन्ह उठाया और बिना किसी सबूत के कहा, और जब संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि आपको सदन पटल में सबूत रखना पड़ेंगे, इसे जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं सारे सबूत सदन में रखने को तैयार हूं। उसके बाद जब संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि आपके पास शाम को 5 बजे तक का समय, आप माफी मांगे, अपने शब्द वापस ले, राहुल गांधी नहीं लेते। उसके बाद अगर संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा, तो मुझे लगता है लेकर आना चाहिए था। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सदन के अंदर भाषण दिया, जिस तरीके से हरदीप पुरी का चरित्र हनन करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार को कदम पीछे खींचने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और इसके पहले भी ऐसा हो चुका भाई, इंदिरा गांधी के खिलाफ आप लेके आए थे 1978 में, मोरारजी देसाई लेके आए थे। इंदिरा गांधी को तो सीधे लोकसभा से तिहाड़ जेल भेज दिया गया था 7 दिन के लिए। तो अगर लेकर आते तो क्या तकलीफ थी? सर मुझे लगता है दो ही सूरत है राहुल गांधी के खिलाफ सरकार अगर मूव नहीं कर रही, राकेश जी। या तो मामला नहीं बनता, पहली बात, आपको मालूम है ये टिकेगा नहीं। अच्छा, टिकना क्या है? हाउस में तो ये तो चर्चा हाउस में होनी है, कोई अदालत में तो जाना नहीं है। हाउस में आप मेजोरिटी में हो, फिर भी नहीं ला रहे हो आप, पहली बात तो ये। या दूसरा ये कि आप राहुल गांधी को कोई पॉइंट नहीं स्कोर करने देना चाहते। राहुल गांधी को फिर आप ये जो है है बड़ी पॉलिटिकल बात है। विक्टिम, बस यही कारण है। विक्टिम जो है उनको बड़ा प्ले नहीं कारण करने है। देना चाहते। देखिए, आपने जो दूसरी बात कही ना, वही महत्वपूर्ण है कि यदि आप फिर से विशेषाधिकार हनन का नोटिस ले आएंगे, उनको देंगे, तो उनको एक फिर अवसर मिल जाएगा मैदान में कूदने का और जंप मारने का। दरअसल यहाँ पे मामला प्रिविलेज का नहीं है, यहाँ पे मामला है गंभीरता और जिम्मेदारी का। सदन के अंदर 4 व्यक्ति जो सांसद होते हैं बड़े जिम्मेदार होते हैं, एक स्पीकर, एक प्रधानमंत्री, एक एलओपी और दूसरा संसदीय कार्य मंत्री। ये चारों जो है सबसे इम्पोर्टेंट पद होते हैं सौरभ भाई, और इनकी जिम्मेदारी ही पूरे सदन पे होती है। यदि एलओपी और प्रधानमंत्री दोनों इस तरह से हरकत करेंगे तो उसका क्या मैसेज जाएगा? हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ की संसद की कार्रवाई देख लें, दुनिया भर के लोग आते हैं, तो एक मैसेज तो है ना दुनिया में। और एलओपी जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जब बार बार ये कहा जा रहा है कि जो प्रमाणित नहीं है वो बात आप सदन में नहीं करेंगे, जो सदन का सदस्य नहीं है उसका जिक्र आप सदन में नहीं करेंगे, और ऐसा कोई भी बात आप सदन में नहीं करेंगे, उसके बाद बार बार राहुल जी उसी तरह की बातों को करते हैं। क्यों करते हैं? मैं फिर से कहूंगा कि राहुल जी को बताया जाता है कि आप ये कहेंगे तो हेडलाइन बनेगा और ये कहेंगे तो सरकार बैक फुट पे दिखेगी, और यही चिप राहुल गांधी जी चलाते रहते हैं। सर, ये सारी बात एक लाइन बोल दूं मैं, ये सारी बातें संसद के नियमों में है, लेकिन ये सारी बातें वो लोग करते जो संसद नहीं देखते। हाँ, संसद जो है नियमों से नहीं परंपराओं से चलती है, और जितने मामले दोनों होते हैं, चीजों से चलती उसमें है। कोई भी नियम और परंपरा दोनों चीजें। दोनों से चलती अभी है। एक खबर सोर्सेज से आई है कि सरकार नहीं ला रही प्रिविलेज मोशन राहुल गांधी के खिलाफ। एक बार इसको पुख्ता हो जाने दीजिए, सरकार उसके का बाद वर्जन में आ हाँ, जाने लेकिन दीजिए। एक बड़ी बात- लेकिन अगर ये खबर सच होती है तो मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं, उदाहरण के लिए कह रहा हूं केवल, पाकिस्तान भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा और फिर उसने कहा हम खेलेंगे, तो पाकिस्तान के लोगों ने क्या बोला? धमकी वो दिया करो जो पूरी कर सको। यस, तो सर, कल नहीं भले- बोलना था फिर। सर, भले ही सरकार नहीं ला रहे हो, लेकिन कांग्रेस के 2 बड़े सांसद, एक राजस्थान से आते हैं, एक महाराष्ट्र से आते हैं, कल मेरी उनसे रात को बात हुई, वो दोनों इस बात से बहुत नाराज थे और कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी जिस तरीके से सदन के अंदर व्यवहार कर रहे हैं, बोले हमारे लिए बहुत असहज स्थिति है कि हम बाहर क्या बोले, पार्टी में क्या बोले, राहुल गांधी को कौन समझाए। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस के राजस्थान का एक सांसद है और महाराष्ट्र के सांसद बोले राहुल गांधी जिस तरीके से पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे हैं, बोले हम खुद असहज है, बोले हम दूसरी पार्टी की क्या बात करें। तो कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा वर्ग है जो राहुल गांधी से नाराज इस बात को लेकर कि भाई आप पार्लियामेंट में कैसा बिहेव कर रहे हो। अब और लंबे समय के सांसद है वो, ऐसा भी नहीं कि परिवार के सांसद ने है। क्योंकि ये बात की थी किरण जी ने, वो इस पर पहले कोई बयान देते हैं कि नहीं, उससे पहले मैं उनका आज का स्टेटमेंट आपको सुनवा देता हूं। आज उन्होंने एक वीडियो डाला, ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन प्रधानमंत्री लोकसभा में भाषण नहीं दे पाए थे,
तो वो आज उन्होंने वीडियो डाला कि ये सारे इनके मेंबर सांसद जो थे ये स्पीकर के चेंबर में घुसाए और वहां इन्होंने गाली गलौज की, स्पीकर के साथ गाली गलौज की। ये वीडियो पहले आया था, लेकिन किरण जी ने आज इसको डालते हुए ये कहा और नया बयान भी दिया कि एक तो उन्होंने कहा कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से वीडियो बनाया अंदर जाके, ये वीडियो बनाना स्पीकर के चेंबर में अलाउड नहीं है, तो इन्होंने पहला कानून तो यहां तोड़ा। फिर ये कह रहे थे गाली गलौज कर रहे थे, हालांकि उसमें थोड़ा सा उन्होंने एक क्वालिफायर भी दिया है कि वहां केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे, उन्होंने गाली नहीं दी लेकिन उनकी मौजूदगी में गाली दी गई, ये उन्होंने कहा। पहले ये वीडियो सुन लीजिए एक बार। अब जरा आप रिजिजू जी को सुन लीजिए इस वीडियो पर। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीज लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। आप खुद ही बता रहे हैं, देखिए साहब ऐसा भी किया कांग्रेस के सांसदों ने, आपने एक्शन क्या लिया, क्या एक्शन लिया सरकार? अब प्रियंका जी से ये सवाल पूछा गया कि रिजिजू जी कह रहे हैं कि गाली गलौज हुई और आपकी मौजूदगी में हुई थी गाली गलौज, सुनिए उनका जवाब। राहुल जी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाने की बात कर रहे हैं मैम। क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। सस्पेंशन मोशन भी ला रहे हैं मैम। 20-25 एमपीज आए थे जिन्होंने अब्यूज किया, क्या कहेंगे इस पर? किसी ने किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की, और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे, मैं चुपचाप बैठी थी और अंत में मैंने एक दो चीजें बोली शांति से स्पीकर साहब। देखिए ऑपरेटिव पार्ट प्रियंका जी ने कह दिया, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता, आप नोटिस भी ले आओ, आप कानूनी केस भी कर दो। अभी वो केस उन पे हुआ नहीं है नरवणे जी की किताब वाले मामले में, लेकिन जा सकती है बात, वहां तक वो बात आगे। लेकिन कहा राहुल जी को नहीं फर्क पड़ता, आप कर लो, वो एक आदमी है, वो तो कर रहा है, उसको जो करना है। बोल के पीछे आप हटे हो, सरकार बोल के पीछे हटी है। त्रिपाठी जी देखिए असली मसला यही है, और सचमुच देश में एक बड़ा वर्ग है जिसको बार बार ये लगता है कि ऐसे आप कैसे किसी को फ्री रन दे सकते हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ किया है ये, और मतलब कल भी मैं लगातार ये बात कह रहा था, फिर से दोहरा रहा हूं, जेफरी एप्स्टाइन किससे सर एक सेकंड सर, आपको क्लियर कर लें इसको एक मिनट बात की प्रिविलेज मोशन वाली। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। देवेंद्र, क्या सरकार नहीं लाने जा रही है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब और कल किरण रिजिजू जी ने शायद थोड़ा बोल दिया था, उसके लेके ये चर्चा ज्यादा होने लगी थी, लेकिन सीरियस लेवल पे कभी ये वजह समझ में नहीं आ रही थी, एक तो प्रिविलेज मोशन लाने की, और ना ही वैसी थिंकिंग समझ में आ रही थी। और आज सरकार के सोर्सेज ने यह कहा है कि राहुल गांधी ने जो एलिगेशन जो ऐसे लगाया बिना तथ्य के, उन एलिगेशन को संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। उसके लिए एक रिक्वेस्ट स्पीकर से किया गया, और संजय जायसवाल जो कि चीफ व्हिप भी हैं बीजेपी के लोकसभा में, उन्होंने बकायदा एक अनुरोध पत्र भी स्पीकर के दफ्तर को भेज दिया है, और उन सारे शब्दों का उल्लेख करते हुए कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि राहुल गांधी ने कल अपने भाषण के दरमियान इस्तेमाल किया, उसको संसदीय कार्रवाई से हटाया जाए। इससे ज्यादा ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। उनका रिजिजू जी कल थोड़ा ज्यादा शायद वो आवेश में थे, भूल गए। राहुल जी आवेश में बोल जाते हैं, मंत्री भी आवेश में बोल गए, बात खत्म हो गई, माइनस माइनस काटा हो गया। मैं फिर वही कह रहा हूं, राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी कुछ करने में या तो सरकार डरती है, और या सरकार को लगता है कि हमारे लिए बहुत बढ़िया टूल है, ये आदमी जब तक रहेगा, जब तक बोलता रहेगा, जब तक कुछ ऊटपटांग हरकत करता रहेगा, तब तक हमारा, इन दोनों के अलावा तीसरी बात नहीं हो सकती। और प्रिविलेज मोशन अगर इस पर नहीं लाएंगे तो किस पर लाएंगे?
पीएम इज कंप्रोमाइज्ड कहते हुए, डेड इकोनॉमी कहते हुए सदन के भीतर वो रिश्ते साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, संदर्भ लेकर आ रहे हैं। जो प्रिविलेज मोशन का दो चीजें होती हैं, जो शब्द उसमें लिखा होता है वो दोनों क्या है, डेलिबरेट मिसलीडिंग या डिसऑर्डरली कंडक्ट। जी, ये था या नहीं था? डेलिबरेट मिसलीडिंग और डिसऑर्डरली कंडक्ट। डिसऑर्डरली कंडक्ट। कोई सामान्य समझ का व्यक्ति भी राहुल गांधी के व्यवहार को देखेगा तो कहेगा आप प्रिविलेज मोशन की वजह बता रहे हैं? मैं प्रिविलेज मोशन की वजह बता रहा हूं। बाकी तो न ले आए भाई, आप कुछ भी कह दीजिए, कल को और कुछ इससे भी गंदा बोल रहे, मतलब इससे गंदा कोई नेता प्रतिपक्ष भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, भारत की संप्रभुता के बारे में क्या बोल सकता है कि पीएम इज कंप्रोमाइज, गला दबाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। और क्या बोलेगा बताइए, और क्या आप लोग क्या कल्पना कर रहे हैं? मेरा तो मानना है सरकार ये तो इसीलिए क्योंकि चाहती है कि राहुल गांधी ऐसे इस मामले में बोलते रहे, ये करते रहे। इस मामले में राहुल गांधी +1 हो गए, बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप धमकी दी गई थी और कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, राहुल गांधी लगातार +1 है। +1 हो गए इस पे तो राहुल गांधी, वो तो कहेंगे हाँ लाओ, अब और कहेंगे लाओ, क्यों नहीं लाते, लेकर क्या? अब कल जब वो बाहर निकले थे पार्लियामेंट की एक तस्वीर आपने वो देखी कि नहीं देखी, जब उन्होंने मंत्री की बांह पकड़ ली थी, प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव बात कर रहे थे मीडिया से, और वो आए और उनका आओ साथ में बात करते हैं, आओ हम भी साथ में खड़े होंगे। मतलब क्या कहूं सर, आप ही ने देखी सबसे ज्यादा पार्लियामेंट, ऐसा भी देखा है कभी? जरा दिखा दीजिए एक बार, जरा फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए अच्छा, इनके कोई ऐसे दोस्ताना रिश्ते हो मैं नहीं जानता कि दोस्त यार यार खेल रहे थे, मजाक हंसी मजाक हो रहा था, ऐसे नहीं है। ऐसा होता तो फिर वो जवाब वो भी मुस्कुरा के जवाब देते, वो तो बांह छोड़ा के भागे प्रहलाद जोशी। उनको लगा क्या कर रहे हैं ये आदमी, रिएक्शन ऐसा ही था उनका। सर देखिए, ऐसे आमतौर पर नहीं करते, लेकिन कोई ऐसा हम लोग है ना, कुछ मुझे लगता है राहुल गांधी को लेकर बहुत सेंसिटिव है हर बात पर। एक तो या तो हम लोग पार्लियामेंट देखते ही नहीं, यदि पिछले 50 साल की पार्लियामेंट देखें तो पार्लियामेंट में जो बात होती है वो उसका मतलब प्रिविलेज थोड़ी होता है, वो पॉलिटिकल एक वो है, स्पीच है, एड्रेस है। गला दबाने का मतलब कोई ट्रंप साहब गला दबा रहे हैं या कोई बात हो प्रिविलेज? आपने इसका मतलब पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स एक बार सबको दिखा दीजिए, किरण रिजिजू समेत सब लोगों को, कि कैसे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। अच्छा, प्रिविलेज मोशन उस दिन क्यों नहीं हुआ जिस दिन आपने राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का मामला लाया? उसमें तो क्लियर वो मिल गई, उनको तो क्लीन चिट मिल गई। प्रिविलेज मोशन बनता है कि नहीं बनता है? आपके पास सबूत थे क्या कि बोफोर्स पर ये मसला हुआ था? 2G में, 3G में, जीजा जी में, 4G में, किसी में, सब में आप तो छूट गए। जिन CAG ने रिपोर्ट बनाई थी उनको माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, और आप कह रहे हैं प्रिविलेज का मोशन बनता है? नहीं बनता आपके हिसाब से। इंक्वायरी जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंक्वायरी एजेंसीज हैं, वो किस लिए बैठी हैं? वो तय करेंगी कि ये मसला उठाया है, इस पर जांच करें, होगा कि नहीं होगा। यदि पार्लियामेंट में ही तय हो जाएगा कि आपके पास सबूत है, किस बात के सबूत होते हैं मुझे बताइए? 2G के सबूत थे सरकार के पास, विपक्ष के पास। और मैं केवल ये बात नहीं कर रहा कि बीजेपी के, ये तो हमेशा ऐसे की ऐसे ही चलता है। उनको लगता है कि ऐसा हो रहा है, इसका अधिकार संसद में होता है कि वो ये बात बोले। सर, प्रिविलेज का मोशन बनता था कि नहीं बनता था ये हम बहस कर सकते हैं। हाँ। हमने अभी जो चर्चा की वो इसलिए कि सरकार ने कहा था हम लाएंगे और नहीं ला रही। हाँ, तो हम बात वो कर रहे हैं, बैकफुट पर रह गई बात इसकी, रह गई बात, कह रहे थे आप कहीं इसको सरकार बैकफुट पर रह गई बात इसकी। अगर एक लाइन जरूर बोलूंगा, मैं भी कम से कम 30 साल से तो संसद देख रहा हूं, विजय जी जितना अनुभव कतई नहीं है। 30 साल में कितनी बार प्रिविलेज मोशन आया? कब किसी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस तरह की हरकतें की है? एक आप ध्यान करा दीजिए सर, अटल जी से लेकर और अरुण जेटली, सुषमा स्वराज तक। और फिर मैं कह रहा हूं, एक नेता प्रतिपक्ष बताइए जो सरकार का कोई मंत्री बात कर रहा हो और वो हाथ पकड़कर ऐसे झटकने लगे। ये आप इसको सामान्य व्यवहार कर रहे हैं। अगर कह रहे हैं तो फिर तो क्या ही कहा। साल में कितने प्रिविलेज मोशन आए बताइए मुझे हाउस में? प्रिविलेज से आगे बढ़ रहे हैं सर, हो गई बात प्रिविलेज की तो हो गया। जब सरकार ला ही नहीं रही तो फिर क्या? जब सरकार ही नहीं मानती कि लाने लाएंगे तो फिर उस पर क्या बात करनी है? इस तस्वीर पे क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी से उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन राहुल गांधी इसी तरह की हरकतें करते हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट के बाहर वो जिस तरीके से खड़े हो जाते हैं, लोगों को टोकते हैं, जिस तरीके से वो मकर द्वार पर सब लोग सांसदों को लेकर बैठ जाते हैं, और बिट्टू वहाँ से जब निकलते हैं तो उनकी तरह किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अपने सांसदों को इशारा करते हैं कि आप वेल में जाओ, पिछली बार देखा था, और वेल में जाके आप उधम करो, तो राहुल गांधी खुद जिस तरीके से लीड कर रहे हैं कि भाई संसद के अंदर अराजकता का माहौल हो, संसद चले नहीं। राहुल गांधी 2 दशक से ज़्यादा संसदीय अनुभव राहुल गांधी के पास है, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके, विपक्ष के नेता है, लेकिन जरा भी गरिमापूर्ण और वो व्यवहार नहीं करते। विपक्ष के नेता को कितना जिम्मेदार
जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। अब विपक्ष पार्टी को साथ में लेकर चलो। आप अगर किसी का कोई मोशन लेके आ रहे हो तो विपक्ष की पार्टियों से आप बात करो। टीएमसी आपके साथ नहीं है, दूसरे दल आपके साथ नहीं है, आप किसी से बात नहीं करते हैं। क्या राहुल गांधी ने कभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई अपने साथ? कल से कांग्रेस पार्टी के सारे नेता और सब जो है वीडियो डाल के कह रहे भाग गए। नहीं, ये ठीक, राहुल गांधी जी का बिहेवियर ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब या तो बहुत दोस्ती हो प्रहलाद जी के साथ, लेकिन तो किरण चलो रिजिजू ऐसा को हो भी, सकता है। किरण रिजिजू इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, मुझे लगता है किरण रिजिजू को भी पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए थी कि क्या ये किरण रिजिजू का अकेले का निर्णय था क्या कि भाई हम जो नोटिस लेके आएंगे जिसे पार्टी ने खारिज कर दिया। स्पीकर के चैम्बर में, वो हमने देखा ही था पहले वीडियो, स्पीकर के चैम्बर का वीडियो नहीं रिलीज होता, उस पर सरकार क्यों नहीं प्रिविलेज मोशन लाई? और फिर रीपोस्ट खुद क्यों कर रहे हैं किरण रिजिजू जी? उसको तो नहीं करना चाहिए ना, उसको तो स्पीकर के पास ले जाते कि भाई ये प्रिविलेज मोशन है, अच्छा, इस पर एक्शन लें। कल पार्लियामेंट में एक चीज और हुई थी, हमने उस वक्त कल थोड़ी सी बात उस पर की थी, लेकिन आप दोबारा सुन लीजिए। चेयर पर थे जगदम्बिका पाल, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला नहीं जा रहे क्योंकि उनके खिलाफ अजय भी मजेदार है, ऑपोजिशन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। उसकी डेट भी आ गई है कि इस डेट को मूव होगा। सरकार और लीडर ऑपोजिशन के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं ला पा रही। अब कल चेयर के लिए क्या कहा राहुल गांधी ने? उन्होंने कहा साहब आप मेरी पार्टी में रहे हो जगदम्बिका पाल जी की, तो आज मैं आपको रियायत देता हूं, आज मैं ज्यादा अग्रेसिव नहीं होऊंगा। जहां चल रही थी तो वहां फिर हिसाब बराबर थोड़ी देर के बाद किया जगदम्बिका जी ने। उन्होंने कहा कि अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो आज वहीं नहीं बैठे होते जहां आप बैठे हैं आज। ex-Congress party member. So I will do you a special favor today, sir. No, I will back down. ये चार्ज है। ना ये भी कार्रवाई हिस्सा नहीं बनेगा। You are an ex-member of our party. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, na. But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप And we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहां नहीं बैठे होते आप। अगर इफ यू आर सिटिंग देयर तो ओनली बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट टेकन माय एडवाइस। हियर आई एम एडवाइसिंग यू। हियर इफ आई एम एडवाइसिंग दैट you should move on the correct track. So I think so still you have time. ऐसे चलती है पार्लियामेंट। हाँ, ये ठीक था, इसमें भी प्रिविलेज मोशन लिया कि नहीं? ये प्रिसाइडिंग ठीक था, ऑफिसर दोनों में हंसी मजाक हुआ और उन्होंने भी दोनों ने लेकिन सर ऐसे नहीं चली ना, वो प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं ना उनके खिलाफ, उनके अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं ना। अच्छा, वो मैं आपको और बता दूं, सुधांशु जी का बयान, सुधांशु त्रिवेदी जी का बयान है क्या हमारे पास? अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी ने कल कहा कि क्योंकि इससे जुड़ती है बात जो बाल साहब ने कही कि मेरी बात मानते तो वहां नहीं बैठे होते अपोजिशन में। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा वो राहुल गांधी है। डरना आज कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी से चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा संयोग है कि राहुल गांधी जी के चरण जहां पड़ते हैं वो चीज ही ध्वस्त हो जाती है। राहुल गांधी जी ने एक विदेशी कंसल्टिंग कंपनी में नौकरी शुरू की थी, मॉनिटर में, इंग्लैंड के, बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी में नौकरी शुरू की, विदेशी कंपनी, ध्यान रखे, ब्रिटिश कंपनी, बैकऑप्स, 2009 में बंद हो गई। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी अपने निम्नतम बिंदु पे आ गई, 140 साल के इतिहास के सबसे निचले बिंदु पे आ गई। वो नेता प्रतिपक्ष बने और संसद की मर्यादा अपने निम्नतम बिंदु पे आ गई। मतलब जो बात अभी यहां हो रही थी कि मतलब सुधांशु जी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी रेलेवेंट बने रहे, कार्रवाई करेंगे तो फिर बेचारे बन जाएंगे, वो नहीं बनाना है। देखिए क्या है, सुधांशु जी जो कह रहे हैं वो कांग्रेस के लोग खुद ही जानते हैं कि उनके लिए राहुल गांधी की महत्ता क्या है और वो किस स्थिति तक कांग्रेस को लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुधांशु जी बता रहे हैं इसलिए कांग्रेस ही जान पाएंगे, लेकिन कांग्रेसियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि राहुल गांधी यानी गांधी परिवार उनके लिए मजबूती भी है और मजबूरी भी है। लेकिन देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुधांशु जी काफ़ी खुश लग रहे थे, इसलिए कि जितना वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है उतनी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद भी साबित हो रहे। तो इसलिए वो बताते समय भी खुश थे कि भाई राहुल गांधी को रहना भी चाहिए, लेकिन वो ये भी सजेशन दे रहे थे कि कांग्रेसियों सावधान हो जाओ, आपको खत्म कर देंगे राहुल गांधी, लेकिन फायदेमंद तो हमारे लिए है ही है। सर, तो H2O वाली बात कर दी आपने, जीत वाली बात। इसको ऑक्सीजन जीने, पानी इसको
जिन्हें नहीं देगा और भाई ऑक्सीजन सवाल इसको इस भरने बात नहीं का देगी। है, नहीं सवाल इस बात का है कि ये क्या कांग्रेस का आदमी नहीं जानता क्या कि 95 चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी को क्यों नहीं अस्वीकार किया राहुल जा गांधी रहा? की दूसरी मुसीबत पर अपडेट दे दूं आपको। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया जो पब्लिशर है उसके गुड़गांव के दफ्तर में जाकर के पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया की टीम से 15 सवाल पूछे। अब जानकारी यह मिल रही है कि पेंगुइन इंडिया ने कुछ जवाब दिए हैं, बाकी सवालों के जवाब के लिए वक्त मांगा है। दिल्ली पुलिस पेंगुइन इंडिया की ओर से मिलने वाले जवाब के आधार पर आगे जांच करेगी। वो वहां गए, वहां उन्होंने ये पूछा कि प्री पब्लिश्ड कॉपी जो थी वो उस तक किन किन लोगों को एक्सेस थी, किन किन लोगों तक को पता था कि मतलब वो मैन्युस्क्रिप्ट किस किस के पास थी और उनमें से किसी ने लीक की क्या। फिर ये भी वो जांच, अभी पुलिस को ये भी नहीं मालूम कि कितने हिस्से इसके लीक हुए हैं। फिर वो ये जांच कर रहे हैं उसमें कि क्या इसमें कोई बहुत ही संवेदनशील हिस्से जो थे जो किताब में अगर लिखे गए हैं जनरल साहब द्वारा, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं, वो भी अगर लीक हुए हों तो उसकी भी जांच जो है वो की जाएगी। तो अभी तो पब्लिशर तक बात पहुंची है। त्रिपाठी जी देखिए, मुझे लगता है कि अभी प्रक्रिया है, इसी तरह से प्रक्रिया जानी चाहिए, क्योंकि पहला तो सबसे पहली पूछताछ तो पब्लिशर से ही होनी चाहिए। एक पूछताछ अमेजॉन से भी होनी चाहिए, एक पूछताछ राहुल गांधी से भी होनी चाहिए। और चूंकि नरवणे साहब ने कह दिया है कि ये स्टेटस है, तो अगर कोई ऐसा मिलता है तब उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, वरना राहुल गांधी और अमेजॉन दो लोगों से तो पक्के तौर पर पूछताछ होनी चाहिए। यही जांच का तरीका है।